यहाँ के स्थानीय नेता, चाहे वो बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो, XYZ का हो, उन्होंने मुझे जगह बुलाकर मारने का धमकी दिया कि तेरे को इस प्रकार मारा जाएगा। मैंने एक ऐसा घर देखा है जो महिलाओं के आंख में आंसू था और उसका पति दारू पी रखी थी। उसका पति कह रहा कि पैसा देना है, जो बकरियां है उसको बेचो। और ये जो लड़ाई यहाँ आने के बाद में मैंने फिर से शुरू की है, जिसमें मुझे धमकियां मिली, मारने तक का धमकियां मिली। कहा गया कि तुम कहां से आकर ये क्या करे और तुम्हें क्या अधिकार है। और ये लड़ाई शुरुआत करने के बाद में कई प्रकार की धमकियां दी गई, लालच देने की कोशिश भी किया मुझे। भाई लोगों, अभी मैं पहुंचा हूं जामली में और यहां पर एक हो रही है बहुत ही बड़ी महासभा और यहां पर आ रहे हैं बांसवाड़ा डूंगरपुर के सांसद राजकुमार रोध जी, प्रतापगढ़ से मांगू दादा, घाटोल से अशोक भील और रमेश मैड़ा। उनके आने से पहले यहाँ पर बहुत कुछ हो चुका है और मेरा मंच पे आने का भी कोई इतना मुख्य नहीं था, लेकिन 2-3 चीजों को लेकर मैं आज हमारे आदिवासी के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं हमारे बीच में है, तो मैं 2-3 बात रखना चाह रहा हूँ जो वो बहुत गंभीर है। एक तो जल जंगल जमीन की जो बात कर रहे हैं, हक अधिकार की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है और सीखने को भी बहुत कुछ मिला है, बहुत अच्छी समझ भी बनी है। लेकिन जो दाता और केला मेला की जो बात है, ये जो लड़ाई यहाँ आने के बाद में मैंने फिर से शुरू की है, जिसमें मुझे धमकियां मिली, मारने तक का धमकियां मिली। कहा गया कि तुम कहां से आकर ये क्या करे और तुम्हें क्या अधिकार है। लेकिन जो दाता और केला मेला की जो बात है, ये जो लड़ाई यहाँ आने के बाद में मैंने फिर से शुरू की है, जिसमें मुझे धमकियां मिली, मारने तक का धमकियां मिली। कहा गया कि तुम कहां से आकर ये क्या करे और तुम्हें क्या अधिकार है। लेकिन मैंने ये बात अपने तक सीमित रखी और मैं आप अगर ये जो न्यूज है इसके माध्यम से अगर आप वीडियो या उसमें देख भी रहे हो तो आप जरूर सोच लो, मेरा अंतिम जो अगर आप कहीं मार भी दोगे तो मैं इस लड़ाई से पीछे नहीं हटने वाला हूं। ये जल जंगल जमीन की जो लड़ाई है, ये मैंने ये लड़ाई स्टार्ट घाटोल से की थी। एक न्यूज पेपर के माध्यम से मैंने एक विज्ञप्ति पढ़ी थी, उस विज्ञप्ति में था कि ये जो दाता और केला मेला का जो जंगल, उसका जो वन को कटाई के लेकर जो वो बोली लगा रहे थे कि इसका कटाई की जाए, उसी दिन से मैंने वो कागज को निकाला और मैंने जो आपके पीपल कूट में जो ये उपखंड अधिकारी क्षेत्र है, वहां पर एक महिलाओं का एक संघ बना है, वो लगभग 5-6 हजार महिलाओं का बना है, वो संघर्ष कर रहा है आपके बीच में। उसी को लेकर वहां धरना दिया गया, एक ज्ञापन दिया गया। उसी ज्ञापन के माध्यम से हमने एक RTI लगाई थी। RTI के लिए पीपल कूट की जो बोरीपी और केला मेली की 2 महिला कार्यकर्ता ने लगाई, उनको भी धमकी दी गई और जो कागज मांगे थे वो नहीं मिले। जो केला मेला का 2 RTI मिली, लेकिन जो हमारे बोरीपी की जो RTI मांगी गई वो नहीं दी गई, क्योंकि वो जो RTI है जो मांगी गई थी वो नहीं दी। RTI का एक कानून कहता है कि हमें जो 30 दिन के अंदर पूरा रिकॉर्ड देने का अधिकार है। थोड़ी सी जगह बना दे साहब, हमारे बीच पहुंच चुके हैं। इसी को लेकर प्रशासन में जनप्रतिनिधि से निवेदन करता हूं, विशेष जो आप पास में बैठे हैं जरूर सुने और ध्यान दें। ये बोरीपी का जो RTI है वो हमें मिले। दूसरा, नरेगा कानून, आपसे सूचित नरेगा में कानून है कि प्रपत्र 6 का रसीद मिलना जरूरी है। यहाँ के स्थानीय नेता, चाहे वो बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो, XYZ का हो, उन्होंने मुझे जगह बुलाकर मारने का धमकी दिया कि तेरे को इस प्रकार मारा जाएगा। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद पर दादा को। जामली ग्राम पंचायत के अंदर भाई श्री राजकुमार जी रोध हमारे बीच पधार चुके हैं। जोरदार तालियों से स्वागत, वंदन, अभिनंदन राजकुमार जी का हमारे जामली ग्राम पंचायत में। आपका अभिनंदन, जोहार, आप पधारे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आदिवासी से बहुत बहुत धन्यवाद।
तो साथियों में ये मेरा समय बहुत कम लेते हुए मैं अपना बात को थोड़ा सा यही प्रशासन जनप्रतिनिधि से मैं निवेदन करता हूँ, जो ये आप आदिवासी क्षेत्र के जो पैसा एक्ट की जो बात कर रहे हैं, जो उस कानून का पूरा हनन हुआ है, वो हमारा अधिकार है, उसको प्रधानमंत्री भी उसको नहीं बदल सकता। जो पैसा एक्ट में जो लिए गए निर्णय, जो हमारे ग्राम सभा होती है, उसमें वो लिए गए निर्णय को कोई बदल नहीं सकता। इसलिए वो जो जल जंगल जमीन का जो वहां पर जो निर्णय लिया गया था, वो पैसा एक्ट के खिलाफ है। उन्होंने जो यहाँ की निजी कंपनियां हैं किशनगढ़ की, उन्होंने जो वो बेला बुझलाकर जंगलों में वो सारे ये आम सभा करके ग्राम सभा करके पैसे बांटकर उन लोगों को भ्रमित किया है, और वो जो यहाँ का जल जंगल जमीन है और उन्होंने ये निर्णय लिया, वो पूरा गलत है। और ये लड़ाई शुरुआत करने के बाद में कई प्रकार की धमकियां दी गई, लालच देने की कोशिश भी किया मुझे, और ये लड़ाई शुरुआत करने के बाद में कई प्रकार की धमकियां दी गई, लालच देने की कोशिश भी किया मुझे, लेकिन मैं उन लालच में आने वाला नहीं हूँ। आप ये लड़ाई है हमारे हक अधिकार की है, और यहाँ पर ये देखने को मिलता है आज भी बोरी भी दाता में महिलाएं बाहर नहा रही है, वो कहीं भी नहा रही है, उनका कोई शौचालय नहीं है, अभी घरों पे पट्टियां नहीं है, और ये निजी कंपनियों के माध्यम से इस क्षेत्र को बर्बादी की तरफ ले जाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। यह फाइल लगाई थी हमने जो जल जंगल जमीन का, जो हमारे राजकुमार रोहड़ जी ने वहाँ संसद में भी बात रखा है। हमें एक बार जोरदार उनका तालियों से स्वागत करना चाहिए, वो हमारे बीच में है। उन्होंने ये बात उन्होंने रखा कि इसको दोबारा देखेंगे और उसकी जांच पड़ताल करेंगे, और जनप्रतिनिधि से मेरा निवेदन है कि वो बिल्कुल बंद होगा, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत नुकसानदायक है। इसलिए आप सभी से विशेष निवेदन है, इसको एक बार वापिस देखें। दूसरा है, यहाँ आने के बाद एक नोता सिस्टम है। मैंने एक ऐसा घर देखा है जो महिलाओं के आंख में आंसू था और उसका पति दारू पी रखी थी। उसका पति कह रहा है कि पैसा देना है, जो बकरियां है उसको बेचो और मुझे नोता भरना है। वो महिला रोती हुई मना करती हुई उसके पति को बोल रही थी कि आप ये मत करो, ये बकरे मैंने इसलिए रखे। वो रोते हुए उस बकरे को बेचा और बेचने के बाद वो पैसा भरा। ये नोतरा हमारे को एक गहरे खड्डे में लेकर जा रहा है, और जो कुशलगढ़ की तरफ एक तरफ जो नोतरा गिरा वो 60 लाख से ज्यादा गिरा है। इसलिए साथियों, हमें जागना है, ऐसी प्रथाओं को अभी बंद करना है। हमें जरूरत नहीं है ऐसी प्रथाओं की, ये हमारे लिए। और महिला हिंसा, जो सबसे ज्यादा जो महिला संघ बना है, महिला संघर्ष कर रही है, उन महिलाओं के साथ में हिंसा हो रही है। जो बाहर प्रवास कर रहे हैं उनके साथ जो हिंसा हो रही है उसका कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक कि कोलकाता में जो हिंसा हुई एक लड़की के साथ में, डॉक्टर के साथ में, वो कितना गंभीर था, लेकिन हमारे आदिवासी क्षेत्र में किसी महिला को ऐसे ही मारकर फेंका जा रहा है, उसका कोई ना सुनवाई है ना उनकी कोई सुनवाई हो रही है। इसलिए हम सब हक अधिकार की बात करें, लेकिन पहल कौन करेगा? मेरा तो यही मुद्दा है आज भी, और आगे भी मेरा संघर्ष यही रहेगा।